दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब एग्जिट पोल्स के नतीजों की बारी है। अब तक 8 एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया है। जिन 5 सर्वे में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया, उनमें चाणक्य स्ट्रेटेजी, जेवीसी पोल, पीपुल्स इनसाइट, पोल डायरी, पी मार्क शामिल हैं। हालांकि मेट्रिज के एग्जिट पोल में बीजेपी और आप के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है। इसके अलावा 2 एग्जिट पोल्स में आप को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया है। माइंड ब्रिंक और वी प्रिसाइड ने आप की सरकार बनने का दावा किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल मेट्रिज, आपको 32 से 37 सीटें, बीजेपी को 35 से 40 सीटें, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट। चाणक्य स्ट्रैटेजी, आपको 25 से 28 सीटें, बीजेपी को 39 से 44 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें। पीपुल्स इनसाइट, आपको 25 से 29 सीटें, बीजेपी को 40 से 44 सीटें, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट। पोल डायरी, आपको 18 से 25 सीटें, बीजेपी को 42 से 50 सीट, वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीट तक का अनुमान लगाया है। वहीं जेवीसी पोल ने आपको 22 से 31 सीटें, बीजेपी को 39 से 45 सीटें, वहीं कांग्रेस को 0 से 2 सीटें जीतने का अनुमान जताया है। वहीं पी मार्क ने आपको 21 से 31 सीटें, बीजेपी को 39 से 49 सीटें, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। वी प्रिसाइड ने आपको 46 से 52 सीटें, बीजेपी को 18 से 23 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। वहीं माइंड ब्रिंक ने आपको 44 से 49 सीटें, बीजेपी को 21 से 25 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीटें दी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद आए एग्जिट पोल्स ने सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। अब तक आए अधिकांश एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है कि 26 साल के लंबे अंतराल के बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 36 है। हालांकि असली रिजल्ट तो 8 फरवरी को ही आएगा। पिछले 3 चुनावों पर नजर दौड़ाएं तो एग्जिट पोल आम आदमी की असली ताकत को सही तरीके से भांपने में असफल रहे हैं। 2013 के चुनाव में जहां एग्जिट पोल्स ने त्रिशंकु विधानसभा का सही अनुमान लगाया था, तो वहीं 2015 और 2020 के चुनाव में आपकी भारी जीत का सही अनुमान लगाने से चूक गए थे। अब देखना है इस बार के चुनाव में एग्जिट पोल्स कितने एग्जैक्ट पोल साबित होते हैं। और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज्यादा आता है। जितना मैंने आज पूरे क्षेत्र में अपने देखा, पूरे एरिया में मैं घूमा, जो लोगों का एक्सप्रेशन था, कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। और ये तमाम एग्जिट पोल जो